नमस्ते। सोचने वाली बात है ना? एक महान साइंटिस्ट आखिर बनता कैसे है? कैसे बचपन के छोटे-मोटे शौक एक दिन दुनिया को बदल देने वाली खोज बन जाते हैं? चलिए, आज हम रिचर्ड एब्राइट की कहानी को समझते हैं, जिन्होंने इन्हीं सवालों का जवाब अपनी पूरी जिंदगी से दिया। तो यही सवाल है ना? एक साइंटिस्ट बनता कैसे है? क्या इसके पीछे कोई सीक्रेट फॉर्मूला है, या फिर ये सब बस मेहनत और किस्मत का खेल है? चलिए रिचर्ड एब्राइट की जिंदगी में ही इसका जवाब ढूंढते हैं। तो उनकी कहानी की शुरुआत होती है उनके बचपन से। जगह थी पेंसिल्वेनिया, अमेरिका। आप जानते हैं, बचपन से ही एब्राइट थोड़े अलग थे, मतलब दूसरे बच्चों से बिल्कुल अलग। जब बाकी सब खेलकूद में लगे रहते थे, वो अपनी ही एक अलग दुनिया बना रहे थे। बटरफ्लाइज कलेक्ट करना, पत्थर, सिक्के, अरे यहाँ तक कि फॉसिल्स भी। उनके लिए तो पूरी दुनिया जैसे खजाना थी, जिसे बस खोजना बाकी था। और इस सफर में वो अकेले नहीं थे। उनके साथ थी उनकी माँ। पिता का साया तो बचपन में ही उड़ गया था, इसलिए उनकी माँ ही उनकी सबसे बड़ी हिम्मत, उनकी सबसे अच्छी दोस्त बनी। वो उनकी क्यूरियोसिटी को हमेशा बढ़ावा देती रहती थी। कभी नई किताबें लाकर, कभी नए प्रोजेक्ट्स देकर, बस हर वो चीज़ करती थी जिससे उनकी सीखने की भूख और बढ़ जाए। और फिर एक दिन उनकी माँ ने उन्हें एक ऐसी चीज दी जिसने उनकी जिंदगी का रुख ही हमेशा के लिए बदल दिया। सोच के देखिए, एब्राइट तब सिर्फ 10 साल के थे और उनकी माँ उन्हें एक किताब लाकर देती हैं। किताब का नाम था द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। और ये सिर्फ पन्नों का एक झुंड नहीं था, ये एक पूरी की पूरी नई दुनिया का दरवाजा था। इस एक किताब ने सब कुछ बदल दिया। इससे उन्हें मोनार्क बटरफ्लाइज की अनोखी दुनिया के बारे में पता चला। फिर उन्होंने समझा कि अच्छा, साइंटिफिक रिसर्च आखिर होती क्या है। और बस फिर क्या था, उन्होंने बटरफ्लाइज को टैग करना शुरू कर दिया, उनके माइग्रेशन पैटर्न्स को स्टडी करना शुरू कर दिया। देखिए कैसे एक किताब ने उनके शौक को एक मिशन में बदल दिया। अब यही शौक, यही मिशन उन्हें स्कूल के साइंस फेयर्स तक ले गया, और यहां से उनका असली इम्तिहान शुरू हुआ। और ये सफर आसान तो बिल्कुल नहीं था। सोचिए, 7वीं क्लास में पहली ही बार में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उनके प्रोजेक्ट को कोई प्राइज ही नहीं मिला। लेकिन एब्राइट हारने वालों में से थोड़ी थे। अगले ही साल उन्होंने विसरॉय बटरफ्लाइज पर रिसर्च करके प्राइज जीत लिया। बस इसके बाद वो रुके ही नहीं। हाई स्कूल में सेल स्ट्रक्चर पर उनके एक्सपेरिमेंट्स ने उन्हें सीधा इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचा दिया। पर एक बात समझनी जरूरी है, ये प्रोजेक्ट सिर्फ अवार्ड्स जीतने के लिए नहीं थे, बिल्कुल नहीं। ये तो उनके आने वाले वक्त की बड़ी बड़ी साइंटिफिक रिसर्च की नींव बन रहे थे, एक एकदम मजबूत फाउंडेशन। और इन्हीं प्रोजेक्ट से जो सीख मिली ना, उसी ने उन्हें उनके करियर की सबसे बड़ी खोज तक पहुंचाया। वो खोज थी डीएनए का रहस्य। यहाँ उन्होंने एक ऐसी खोज की जिसने सीरियसली बायोलॉजी की दुनिया में हलचल मचा दी। उन्होंने ये पता लगाया कि एक सेल अपने डीएनए के ब्लूप्रिंट को रीड कैसे करता है। सोच के देखिए, डीएनए एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल जैसा है, और एब्राइट ने पता लगाया कि सेल उस मैनुअल को पढ़ता कैसे है। और ये समझना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इसी से तो तय होता है कि सेल कैसे काम करेगा, कैसे ग्रो करेगा, और हाँ, कुछ बीमारियां आखिर पैदा ही क्यों होती हैं। तो ये कोई मामूली खोज बिल्कुल नहीं थी। ये तो आसान भाषा में कहें तो जिंदगी के कोड को अनलॉक करने वाली चाबी थी। और इस एक चाबी ने साइंटिस्ट के लिए वो दरवाजे खोल दिए जिससे वो समझ पाए कि लाइफ आखिर सेल्यूलर लेवल पर काम कैसे करती है। तो सवाल फिर वही है, उनकी इस जबरदस्त सक्सेस के पीछे आखिर राज क्या था? चलिए इसकी रेसिपी को डिकोड करते हैं। तो इस रेसिपी का पहला इंग्रेडिएंट वो खुद थे, उनका अपना कैरेक्टर। उनके पास एक फर्स्ट क्लास माइंड तो था ही, लेकिन उसके साथ साथ ही एक ऐसी क्यूरियोसिटी, एक ऐसी जिद कि बस हर चीज जाननी है, आगे बढ़ने का एक कम्पेटिटिव जज्बा, और एक ऐसी विल पावर जो कभी हार नहीं मानती। लेकिन हर अच्छी रेसिपी का एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट होता है ना? इनकी रेसिपी का सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट थी उनकी माँ। वही थी जो उनके लिए टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप लाती थी। वही उन्हें नई नई जगहों पर ले जाती थी और उनकी हर रिसर्च में उनके साथ खड़ी रहती थी। सच कहूं तो वो उनकी पहली टीचर और सबसे बड़ी सपोर्टर थी। तो यहाँ से ना एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। हम अक्सर सोचते हैं कि सक्सेस किसी जादुई टैलेंट का नतीजा है ना?
पर सच्चाई कुछ और है। असली फॉर्मूला मैजिकल टैलेंट नहीं है। असली फॉर्मूला है क्यूरियोसिटी प्लस हार्डवर्क प्लस सपोर्ट। और रिचर्ड ईब्राइट की कहानी वो इस फॉर्मूला का जीता जागता सबूत है। तो आखिर में इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? इसका असली मैसेज क्या है? सबसे बड़ा मैसेज तो ये है कि बचपन के छोटे छोटे शौक आगे चलकर जिंदगी भर का जुनून बन सकते हैं। सीरियसली, कौन सोच सकता था कि तितलियां पकड़ने वाला एक बच्चा एक दिन दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट्स में से एक बनेगा? तो इस पूरी कहानी का सार बस इस एक लाइन में है। एक महान साइंटिस्ट बनता है क्यूरियोसिटी प्लस मेहनत प्लस सपोर्ट, इनके कॉम्बिनेशन से। कोई जादू नहीं, सिर्फ डेडिकेशन। तो ये थी रिचर्ड ईब्राइट की कहानी। उन्होंने हमें दिखाया कि एक छोटी सी चिंगारी कैसे एक बहुत बड़ी आग बन सकती है। अब सवाल ये है कि हर इंसान के अंदर जो क्यूरियोसिटी की चिंगारी छुपी है, वो उसे कहाँ तक ले जा सकती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बी उज्ज्वल क्लासेस। अगर आपको इस चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पीडीएफ बिल्कुल फ्री चाहिए तो देर मत कीजिए, अभी हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए और पीडीएफ तुरंत पाइए। बी उज्ज्वल क्लासेस, पढ़ाई अब होगी और भी आसान।